अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मक़दम है ग्रेज़ल न्यूज़ में। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है शबीर अहमद शाह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया राहुल गांधी फैन एसोसिएशन। आपका खैर मक़दम है सर। तो हमारे कुछ सवालात आपसे रहेंगे आज। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये रहेगा कि आप जो कश्मीर यूथ है उनसे क्या चाहते हैं? अगर कल को आपकी पार्टी जीतेगी इलेक्शंस, तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो आप उनसे क्या चाहते हैं, यूथ से क्या चाहते हैं? देखो बेटा, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस चैनल को, ताकि यही चैनल हमारी आवाज़ पूरे आवाम, पूरे मुल्क तक पहुँचती है। और रही बात दूसरी यूथ की, आने वाला कल 2024 जो आने वाला है, अभी जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सबसे पहले यूएलबी और पंचायत के भी ये जो अमरनाथ यात्रा का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट इलेक्शन करवा, और ये असम्बली की तो फिलहाल तो असम्बली इन्होंने, उनका कोई प्लान नहीं है इस टाइम। शबीर जी, आपने जैसे कहा कि जैसे आप कांग्रेस के अभी साइड ले रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले वक्त में बहुत कुछ कर सकता है, हमारे यूथ के लिए भी कर सकता है, कश्मीर के लिए कर सकता है। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि बीजेपी भी आया था, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन्होंने भी ऐसे ही वादे किए थे हमारे यूथ के साथ, उन्होंने भी ऐसे ही सपने दिखाए थे हमारे यूथ को, कश्मीर को। वैसे ही आप अभी बोल रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में हम कांग्रेस को वोट डालेंगे तो कांग्रेस हमारे लिए ये सब चीजें करेंगी, लेकिन जो कश्मीर का भरोसा है, कश्मीर के यूथ का भरोसा जो है वो टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स पिछले कुछ सालों से चल रही है वो उरूज पे है। पॉलिटिक्स के लिए लोगों को यूज किया जा रहा है, कश्मीरी लोगों को यूज किया जा रहा है। तो कश्मीर की अवाम कैसे आप पे यकीन करे, कैसे कांग्रेस पे यकीन करे कि वो आने वाला वक्त जो है उनके लिए सही रहेगा और वो उन्हीं को वोट दे? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ के कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नहीं लाया है। और जो लास्ट में इलेक्शन किए गए, जिसमें पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें बड़ी अक्सरियत से उन्होंने कामयाबी ली है, तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के, जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे और उसकी बेटी भी रही, वो उनकी सरासर गलती है। अवाम में उसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। उनने पीपल्स डेमोक्रेटिक को इस लिहाज से वोट दे दिया क्योंकि एक वक्त था, मैं भी पॉलिटिशियन में, उन्होंने एसटीएफ को ख़त्म किया और बड़े बड़े ये जो बड़े गंदे गंदे कानून थे जनाब अली उस टाइम, और ख़ास तौर पर उन्होंने वो लास्ट टाइम में उन्होंने कश्मीरी अवाम को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँ, जब मरहूम जो फौत हो गए मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गई, तो उन्होंने किसके साथ नाता जोड़ा? मुफ्ती ने। उस वक्त सैलाब कार्ड मुझे पूरा पता है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर राममुंशी बाग इस पार्क में आए, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक पैकेज का ऐलान किया यहाँ के सैलाबों के लिए, 2000 तबाहकुन सैलाब में था, तो लिहाजा करके उसने हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब और कांग्रेस और देकर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी वालों से आप हाथ मत मिलाइए। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा धोखा उसने कौम को दे दिया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जो उन्होंने भारतीय पार्टी का ये। अब रही दूसरी बात, एक दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी की भी हुकूमत किया करती थी यहाँ पर, और यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक की चीफ मिनिस्टर थे हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम। तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक आइडियोलॉजी और उसके ख्यालात और फितना फसाद, मैंने उसके दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो ये फितना फसाद जो नरेंद्र मोदी ने, अमित जी ने और जितने भी इसमें हमारे एक बाबरी मस्जिद को, उसको ये एक बड़ा सानिया एक, तो जो अभी तक उनका ये ख्वाब था, और उन्होंने और झूठे प्रोपेगेंडा ने उन्होंने आवाम को एक, जैसे कि पाकिस्तान में स्ट्रगल्स हमने मिलिटेंटों को वहाँ पर तबाह किया। आप मानिए उनकी आइडियोलॉजी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी। यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कहने का मतलब है, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद है, उसके बाद बेटी उसके पैलेट हुए, ये तो आप लोगों को पता है। बहुत सारे बेटियां, बहुत सारे बेटे, नौजवानों को पैलेट जिन्होंने आंखों से बिनाई, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। हम जगह जगह और गांव गांव जाते हैं वहाँ पर, और ऐसी हमारी खूबसूरत बेटियाँ, और यहाँ की ये बिल्कुल
जिनका ये आंखों से बीनाई और वो भी तालीम हासिल करती है और वो भी गरीब आपका घराने से। सवाल बिल्कुल ही सही है, मगर इस सवाल पे बहुत अहम सवाल बनता है। ये जो है आसपा जो है ये किन के दौरे हुकूमत में आया और किन्होंने ये लागू किया और सेंटर में कौन? नहीं, देखिए जो दफा 370 की मैं बात करूंगा पहले, नहीं नहीं जैसे कि नहीं, 370 एक अलग चीज है, देखो आसपा अलग चीज है। आसपा की तो तो मैं, क्योंकि अभी आपने पैलेट्स की बात उठाई, वो आसपा के अंडर आता है, आर्मी एक्ट के अंदर, ठीक है। वो मशीनरी यूज करना कॉमन सिटीजन के लिए बिल्कुल किन के दौरे हुकूमत में वो लागू हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे पता है। सबसे पहले मैं आप ही से एक सवाल करना चाहता हूँ, किनकी हुकूमत में यहाँ पर कांग्रेस का तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। जब चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, तो मुफ्ती ने धोखा दे दिया। वो करना चाहते थे, बहुत कुछ किया भी उसने पूरे हिंदुस्तान में, हालत को ग्रोथ दे दिया उसने। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ी है, हज हाउस हमारा है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वादी जम्मू कश्मीर में, बल्कि लद्दाख में भी इतनी उसने ग्रोथ लाई थी। लेकिन वो मुफ्ती मोहम्मद सईद को रास नहीं आई, उसने बहुमत वापस ले ली। तो उनके ख्यालात अलग दिखता है कि वो चीफ मिनिस्टर, यहाँ मौका नहीं दिया गया पूरे बहुमत से, और कांग्रेस पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर जिसने ये किया। अब आज़ाद सब जब आए थे तो मुफ्ती ने उसने धोखा दे दिया। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, चाहे कुलेशन सरकार में यहाँ पर पूरी जिंदगी कांग्रेस रही है, कुलेशन सर उसमें इसमें पीडीपी का चीफ मिनिस्टर रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर रहा, और उस दौर में इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। अक्सर आपका एक सवाल, आपके प्रेसिडेंट साहब अक्सर एक शेर कहते हैं कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दबा। तो सही बात है। अभी आप मुफ्ती साहब उन दूसरी पार्टी पीडीपी की बात कर रहे थे, मगर आपको तो अपने गुलाम नबी साहब ने छोड़ के रुखसत की, अलविदा कहा, उसके बारे में आप मैं बताऊंगा वो अलग बात है। मैं सबसे पहले फारूकुल्लाह या पीपुल्स डेमोक्रेटिक की बात करूंगा, जिनके दौर में कांग्रेस कोलिशन में आई, चीफ मिनिस्टर वो रहे हमारे फारूकुल्लाह, हमारे उमर अब्दुल्ला, हमारे महबूबा मुफ्ती जी, हमारे मुफ्ती साहब ने। वो तो हमारी बदकिस्मती है। अब इस कौम को उन्होंने बर्बाद और फना करके, और इन तबाही दानों में इस टाइम हमारा पूरा वादी कश्मीर और लद्दाख, जो लद्दाख हमसे छीना गया है, उस वजह से यहाँ के उसमें हम लड़ रहे हैं। आने वाला दौर 2024 में इंशाल्लाह पूरी बहुमत से अच्छे तरीके से कांग्रेस की। और यहाँ पे जो हम ये जो घर घर हम गाँव में हमारे बाबर शेर साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब, सुख दुख में लोगों के साथ जितना इसका नाता, उनके साथ युवाओं के साथ जुड़ना है, उनसे हम फरियाद सुनते हैं। वो तंग आ गए हैं यहाँ की बेरोजगारी से। तो बस जब 5 अगस्त था, जो परसों कुछ दिन पहले गुजर चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, तो 370 पे बाबर शेर उर्फ बाबर शेर, जी मोहम्मद शफी साहब जी प्रोटेस्ट के लिए निकले। बिल्कुल। पर वो बेचारे तन्हा थे, अकेले थे। क्या उनके साथ आप नहीं रहते हो, कुलीग्स नहीं रहते हैं उस क्वार्टर में, दीगर अफराद नहीं रहते? नहीं, देखिए मैं बताऊंगा एक चीज़, उस क्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर वर्कर वहाँ पर, उनको अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने दे दी है। और रही बात जिन कांग्रेस वालों के अकाउंट, उनको से तो छीन गई, उनको छीना गया। ट्रिपल तलाक के बारे में, जो हमारा अबैया, हमारी बहनें, हमारे उनका एक ये हमारा पर्दा है मुस्लिम इसका, तो उनसे छीना गया। जो हमारा गाय, हमारे मज़हब में मैंने अपनी ज़िंदगी भी नहीं देखा कि भाई उन्होंने उसको रोकथाम। अब कश्मीर में तो ये तो नाकाम है बिल्कुल। ये तो ऐसे काले कानून, काले पहले मेरी बात सुनिए, काले कानून ये हमेशा के लिए, जब ये जुल्म की नाव भरती है, ये डूब जाती है भाईजान। हम यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। हमारे अब रहे बाबर शेर 5 अगस्त को, हर 5 अगस्त को अपना दिन मनाते हैं, और अपनी पार्टी के तमाम हज़ारों की तादाद में उसमें शामिल होते हैं। मगर बदकिस्मती से बाबर शेर को 5 अगस्त के दिन सुबह के 6 बजे उसके क्वार्टर पे पुलिस बाई फोर्स उसको घसीट कर वहाँ पर बाहर ले गए। उसको मौका ही नहीं दे दिया 5 अगस्त मनाने के लिए। शबीर शाह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, तो हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस ने रिसेंटली जो है भारत जोड़ो यात्रा रैलीज निकाली ऑल ओवर इंडिया, जिसमें वो जम्मू एंड कश्मीर आए, राहुल गांधी जम्मू एंड कश्मीर आए। तो
کیا لگتا ہے آپ کو جموں اینڈ کشمیر کی جو عوام ہے پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا, بہت ساری عوام وہاں پہ دیکھنے کو ملی ریلیز میں, وہ جڑے, کیا امپیکٹ پڑا اس سے؟ یہ ایک ایجنڈا, ایک پارٹ ہے کہ وہ الیکشنز میں آگے جا کے جیتے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلیز نکالنا وہ ایک پارٹ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ ریلیز. سنیے میری بات, اس کا اس بھارت جوڑو یاترا کا کیا سچ میں انہوں نے وہ بھارت جوڑا؟ مجھے ایک میں بتاؤں گا بیٹی, مجھے ایک چیز بتائیے, جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت یہاں پر آئی, اسمبلی کہاں پہ ہے, ہمارے ایم ایل ایز کہاں ہے, کہاں پہ ہے, الیکشن کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ اور پنج اور سرپنچ اور ڈفرنٹ دیگر جو پارٹیوں کا انہوں نے رخ, بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام پہ یہاں پر کوئی ووٹ دینے والا نہیں ہے بھائی جان. اور یہی بات غلام نبی آزاد صاحب کی, ابھی کی میں جسٹ ناؤ کی بات میں کر رہا ہوں, جو ہمارے غلام وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسی سے چل رہے ہیں. یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس میڈم کے مادھیم سے, اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا کانگریس کو, جبکہ غلام نبی آزاد کو اوپر سے نیچے تک جتنی بھی آج تک ترقی عزت ہندوستان میں پورے ورلڈ میں ملی ہے وہ کانگریس کی دین ہے, اپنی نہیں ہے. آپ کا اور سنیے اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہمارے یہ ہے پی سی سجاد غنی لون صاحب ہے, ہمارے الطاف بخاری صاحب ہے, یہ انہوں نے خرید کے ایک غلام بنا کے رکھے ہیں سائڈ میں, بوگس کینڈیڈیٹوں کو وہاں سے لوگوں کو, یہاں کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, یہاں کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں. کوئی یہاں کے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہاں پر یہ بات آپ واپس میں ٹھوک کے کہنا چاہتا ہوں, یہ مفتی صاحب کی دین ہے. یہاں پر جو انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ تب سے لے کر آج تک بھائی جان آپ بھی یہاں پر بھگتتے ہو, ہر اینگل سے قانون پہ قانون, قانون پہ قانون, قانون پہ قانون, یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے. اور ہمیں پورا یقین ہے سپریم کورٹ میں, جس پارلیمنٹ نے, جس نریندر مودی نے ہمارے کانگریس کے موسٹ لیڈر, ڈائنامک لیڈر راہل جی کو ایک حق کی آواز بولنے کے لیے اس کو چھینی تھی, وہ باعزت بری کیا گیا سپریم کورٹ نے. پورا امید ہے. تو اب جو ہمارے سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں آخری بات کروں گا. آپ نے ایک بہت بڑی بات کی, جو سجاد صاحب ہے یا غلام نبی آزاد صاحب ہے, یہ سب کرپٹ, بالکل سینٹرل گورنمنٹ نے ان کو خریدا ہے. بالکل بات ہے, بہت بڑی بات ہے جناب, کلیئر بات ہے, یہ کلیئر بات ہے. یہ لوگوں کو, عوام کو, یہ بچے کو پتہ ہے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے. بالکل جیسے ایک روبوٹ ہوتا ہے, ریموٹ سے چلتا ہے. یہ ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ یہاں جموں کشمیر کے وقار صاحب بھی بول رہے ہیں. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ کانگریس کے علاوہ, کانگریس اگر جیتے گی تو کانگریس کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بکی ہوئی ہیں؟ نہیں, بکی ہوئی ہے. دیکھو ہمارے فاروق اللہ جیل میں تھے, ہمارے یہ محبوبہ جیل میں, وہ اپنی وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں جو انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ, ان پارٹیوں نے دھوکہ دے دیا یہاں پر. اب انہوں نے لائے یہاں کے عوام نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس دماغ سے نکالو, یہ بات نہیں لایا ہے. بھارتیہ پارٹی نے جتنے بھی یہاں پر الیکشنز کیے ان میں ان کو بھاری اکثریت ووٹوں سے شکست کھانا, اور کھائیں گے بھی شکست. چلو بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کے لیے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے گریزل نیوز. ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی تھے شبیر احمد شاہ, اسٹیٹ جنرل سیکرٹری آل انڈیا راہل گاندھی فینس ایسوسی ایشن. دیکھتے رہیے گریزل.